तो यहाँ पर बच्चों हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं 2024 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन 2024 में आया था और ये वन ऑफ द इजी वन क्वेश्चन में था। सारे बच्चे इसको करके आए थे। तो सबसे पहले आपका काम है, आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को डायरेक्टली खुद से अटेम्प्ट करिए। ओके, जस्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि भाई आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है बच्चों? इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा भाई इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। एक रूट क्या है? x इक्वल टू 2 है और दूसरा रूट है x इक्वल टू 6। तुम कहोगे सर अगर कोई रूट होता है जैसे अल्फा और बीटा, वैसे ये भी रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इक्वेशंस को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने कहा बेटा x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में डालो तो a और b में एक इक्वेशन बनेगी। x इक्वल टू 3 आप इस इक्वेशन में पुट करिए, 6 को पुट करिए तो आपके पास दूसरी इक्वेशन पुट करिएंगे तो बनेगी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास a और b निकल करके आ जाएंगे। तो ये वन ऑफ द मेथड हो गया कि आप दोनों रूट्स को उठा करके इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a और b में दो इक्वेशंस बन जाएंगी, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर a और b निकल करके आ जाएगा। लेकिन इतनी भी झंझट आप क्यों करें? क्योंकि अब हम लोग तो काफी सारी मैथ्स पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई सम ऑफ रूट्स नाम की एक चीज होती है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाई ए। तो यहाँ से बच्चों 8 इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस b बाई ए। और बच्चों एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नाम की भी चीज होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? 2 इंटू 6 क्या होगा? c बाई, यानी कि 1 बाई। तो यहाँ से बच्चों a आ जाएगा 1 बाई 12। ध्यान से देखो बच्चों, आपका जो a है वो 1 बाई 12 निकल करके आ गया। तो बच्चों b आपका क्या है? वो है माइनस का 8a। और बच्चों a आपका क्या है? 1 बाई 12। यहाँ तक सबको समझ में आया? मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया सम ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन को। तो बच्चों बन गया ये 4 2 8 और 4 3 12। तो बच्चों आपके पास b की वैल्यू भी आ गई और a की भी वैल्यू निकल करके बहुत जल्दी आ गई बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? उसके बाद बच्चों कह रहा है कि भाई आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो? जिसके रूट्स हो 1/2a प्लस b और 1/6a प्लस b। स्क्रीन पे देखिए 1/2a प्लस b और 1/6a प्लस b, ये रूट्स हो। तो तुम कहोगे सर पहले हम इन रूट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि सर आपने क्लास में पढ़ाया है कि कभी भी अगर आपके पास रूट्स अगर गिवन होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है? वो होती है x² माइनस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। ये तो सारे बच्चे जानते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं। अगर नहीं जानते तो अभी कभी इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास रूट्स गिवन होते हैं तो डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख सकते हैं x² माइनस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अगर मैंने अल्फा और बीटा लिए तो रूट्स का सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो उससे जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा। और बच्चों ऐसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये भी जानकारी कर लीजिए कि कभी भी अगर आपके पास रूट्स अल्फा बीटा गामा गिवन हो तो भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो वो जो अल्फा बीटा गामा अगर 3 रूट्स हैं तो जो इक्वेशन होगी बच्चों जाहिर सी बात है वो क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस, बच्चों ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। पहले प्लस आया एक्स क्यूब के साथ, फिर माइनस आया एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस आएगा एक्स के साथ। तो बच्चों पहले आया सम ऑफ रूट्स, अब आएगा दो दो का प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फिर आएगा माइनस, फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो जिन बच्चों के लिए एकदम नए हैं वो बिल्कुल घबराएं नहीं, अभी मैंने आपको सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जो आप यूज करिए और समझिए। तो बच्चों कम से कम आपको इतना तो पता होगा ना, क्लास 10th का स्टैंडर्ड काम करता है कि अगर आपके पास दो रूट्स गिवन है तो आप इक्वेशन क्या लिखते हो? आप इक्वेशन लिखते हो x² माइनस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। आप ये सभी लोग लिखते हैं और पहले से जानते भी हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें उस इक्वेशन को जो रूट्स हैं वो बनाने हैं 1/2a प्लस b और 1/6a प्लस b। तो बच्चों हम क्या करते हैं? 1/2a प्लस b को और 1/6a प्लस b को हम सबसे पहले एवेल्युएट कर लेते हैं, क्योंकि यही रूट है हमारे और इसी से हमको अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जल्दी से बताइए बच्चों, हमारे पास 1/2a प्लस b को एवेल्युएट कैसे करें? तो कहोगे सर इसमें क्या कौन सा बड़ा काम है? सीधा सीधा आप उठाइए और वैल्यूज उठा करके पुट कर दीजिए। सीधा सीधा वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यूज अभी आपने कैलकुलेट करी थी, तो बच्चों जल्दी से बताइए ए की क्या वैल्यू है?
कहोगे सर ए की वैल्यू अभी आपने बताई थी, दिस इज योर 1/12 और बी की वैल्यू कितनी है -2/3। तो बच्चों ये कितना हो गया 1/1/6 -2/3। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बच्चों नीचे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 3 2 जा 6 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6/-3 विच इज इक्वल टू -2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा रूट है, दूसरा रूट है 1/6 a + b। तो बच्चों a कितना था आपने निकाला था 1/12, b कितना है -2/3। सॉल्व करते हैं तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और ये हो गया बच्चों -2/3। तो हम इसको लिखेंगे एलसीएम लेने के बाद 6 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 2 2 जा 4। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो बच्चों ये हो गया 6/-1 दैट मींस -6। तो बच्चों अब आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो, ये -2 हो और -6। तो कहोगे सर ये तो हम इक्वेशन फॉर्म कर ही लेंगे, हमारा सर सीधा सीधा आंसर क्या बनेगा? सीधा सीधा बच्चों आंसर बनेगा x² - x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका आंसर क्या बना? x² + 8x - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपको फुल फाइनल आंसर बन गया। तो आंसर को आप देख लीजिएगा x² + 8x, जो भी आंसर है उसको आप मैच करा दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आपका आंसर हो गया डी पार्ट। तो जो आपका आंसर मैंने सक्सेसफुली निकाल दिया है, 2024 का ये क्वेश्चन था, आंसर इसका डी पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।